यंग लुगंत प्रकरण क्या कहता है कि मतलब जहाँ पे यंग प्रत्यय तो होता है लेकिन उसका लुक हो जाता है, इसलिए कहते हैं यंग लुक प्रकरण। मतलब यंग जो प्रत्यय है उसका लुक यानी लोप हो जाता है, वो वहां दिखाई नहीं देता है। तो ये सूत्र किससे आता, कहता है यंगो अचीच। ये कहते हैं यंग के बाद आने वाले अच प्रत्यय हो तो उसका लुक हो जाता है। मतलब अगर आप यंग प्रत्यय लगाते हैं, अगर उसके तुरंत बाद में आप कोई ऐसा प्रत्यय प्रयोग करते हैं जिसका आरंभ किससे होता है, अच से होता है, तो ऐसे प्रत्यय का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, पूरे का लोप हो जाता है। कहते हैं अच प्रत्यय न होने पर यंग का लोप हो जाएगा। अगर यंग के बाद में अच प्रत्यय वाला कोई शब्द आ रहा हो, मतलब जिस प्रत्यय में अच हो, तो वहां पे अच का लोप हो जाता है। और अगर ऐसा प्रत्यय नहीं आता है कि जिसकी शुरुआत अच से हो रही हो यानी स्वर से हो रही हो, तो ऐसे प्रत्यय में, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, फिर पूरे यंग का लोप कर देंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ में आ गई कि यंग के बाद में अगर कोई ऐसा प्रत्यय आ रहा हो कि जो अच हो यानी स्वर से शुरू हो रहा हो, तो ऐसे प्रत्यय में क्या हो जाता है, अच प्रत्यय का लोप हो जाता है, मतलब जो प्रत्यय होता है उसका लोप हो जाता है। और अगर अच प्रत्यय नहीं आता यंग के बाद में तो यंग का लोप हो जाता है। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। यंगोवा, ये सूत्र क्या कहता है, कहता है यंग लुगंत के बाद आने वाले हलादि पित सार्वधातुक को विकल्प से ईट का आगम हो जाता है। कहते हैं यंग का लुक जहां पर किया गया हो, मतलब आप जहां कहीं भी यंग का लोप करते हैं, अगर उसके बाद कोई हलादि पित आता, पित यानी जिस भी प्रत्यय इत्यादि का पैत गया हो, ऐसा आता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, ईट का आगम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईट का आगम जैसे वी बनाया हुआ है, बड़ा है, तो वाह और विकल्प से होता, मतलब एक बार आप कर सकते हैं और आप अगर नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते। तो आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो भवीति बन जाएगा, और नहीं करेंगे तो वो भोती, वो भूवती, वो भवती, वो भवीता, वो भवीतु इत्यादि शब्द बन जाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि अगर आप यंग, ऊपर वाला सूत्र क्या कहता है कि यंगो चीचा, अगर यंग प्रत्यय के बाद में अगर ऐसा प्रत्यय आ रहा हो जहाँ पे अच है, अच से शुरुआत हो रही हो, उस प्रत्यय का लोप हो जाता है। और अगर यंग के बाद में अच इत्यादि प्रत्यय वाला कोई शब्द न आ रहा हो तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ आपका यंग का लोप हो जाता है। और उसके बाद में एक यंगोवा सूत्र पढ़ना, उसका क्या है, ये कहता है कि यंग लुगंत के बाद में, मतलब यंग का अगर आप लोप कर चुके हैं और उसके तुरंत बाद में कोई पित आता है यानी जिसका पैत गया हो, वहां पे क्या हो जाता है, ईट का आगम हो जाता है, टै का लोप हो जाएगा, केवल मात्र ई बचेगी। तो आप क्या बना देंगे, वो भवीति इत्यादि शब्द बन जाएंगे या वो भवीतु इत्यादि शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक मुझे लगता है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दो ही सूत्र हैं। तो यहाँ तक किसी को ना समझ में आए हो तो बताओ।